नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज मैं आपको 7 ऑब्जेक्टिव दूंगा। बहुत ही भी आई ऑब्जेक्टिव है। चलिए तो पहला पढ़ते हैं। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसो है एक। ठीक है, कितना है? एक। रूट अंडर टू है कि, अब रूट अंडर टू क्या है? परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है या प्राकृत संख्या है या नन ऑफ दीज है। ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं इनमें से कोई नहीं। देखिए, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ये सही है। ठीक है, रूट अंडर टू अपरमेय संख्या है। ठीक है, निम्न में से कौन सा प्रमेय है? ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, इस दोनों में अब समझना होगा। देखिए, इसको यहां लाते हैं। रूट अंडर 16/25 है, तो 4/5 लिख सकते हैं हम आराम से। ये तो प्रमेय है। अब यहाँ देखो, क्यों? क्योंकि ये P बाय Q के फॉर्म में है और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। अब कहोगे तो ये भी है। देखो, अगर इसकी बात करें तो अगर हम रेशनलाइज करते हैं तो क्या होता है? 3। ठीक है, रूट अंडर 6 अपॉन, अब ये दोनों देख रहे हो, ये दोनों 2। ठीक है, तो 3 इंटू 2 इंटू रूट अंडर 6। ये देखो क्या हो रहा है, ये क्या है? परमेय है, लेकिन मल्टीप्लाई में क्या है? अप्रमेय है। ठीक है, तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा? अप्रमेय। तो सिर्फ प्रमेय ये बचा। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है? अभाज्य समझते हैं? बताते हैं साइड में हम। देखिए, अभाज्य संख्या जैसे 6 है तो ये 3 इंटू 2 हो ही जाता है और 1 इंटू 6 हो ही जाता है। ठीक है, और खुद से तो ही लग ही रहा, तो मतलब ये अभाज्य नहीं है, क्योंकि अभाज्य का क्या कंडीशन है कि वो खुद से लगता है और उसके बाद 1 से लगता है, बस। ये तो देख रहे हो, 3 से भी लग रहा है, 2 से भी लग रहा है, हाँ 1 से भी लग रहा है, स्वयं से भी लग रहा है, ये तो नहीं है। ये भी अभाज्य नहीं है, क्योंकि 3 से भी लग रहा है, 9 से भी लग रहा है, 1 से भी लग रहा है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 3 से भी लग रहा है, 5 से भी लग रहा है, स्वयं से लग रहा है, ये है 11। 1 से लगता है और स्वयं से लगता है। ठीक है, अब आगे आ जाओ। अब कह रहे यदि रूट अंडर 3 सेक थीटा बराबर 2, यहां समझते हैं, और रूट अंडर 3 सेक थीटा बराबर 2, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा? 2 अपॉन रूट अंडर 3। तो सेक थीटा बराबर 2 अपॉन रूट अंडर 3। ठीक है, ये कितने डिग्री का वैल्यू होता है सेक में, ये सोचना है। ठीक है, तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो ये देख रहे हो, ये तो थीटा इक्वल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। आ जाओ, ठीक है, आराम से बी आंसर होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? गुड। अब देखो, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, 1 होती है। ठीक है, और एक घात वाला बहुपद कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है, एक घात वाला बहुपद कहलाता है, कौन? रैखिक बहुपद कहलाता है। तो आप लोग इसको समझ गए। अगर आपको दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, हम जवाब जरूर देंगे।